से लगन लगान। देखो कभी सरदारी को कह दो नमस्कार भाई, सबने गौ माता को बताया कमेटी की बात, और ये हमारे संस्कार भी है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गौशाला के नज़दीक होते हुए हमें हर समय जो भी प्रयास हो सके अपनी तरफ से चंदा या योगदान या श्रमदान देना चाहिए। और हम बड़े खुश हैं इसका भवन निर्माण करेंगे जिससे कि रेंट की जो इनकम है वो हो सके और वो गौशाला के पूरे काम में आ सके। तो उसके लिए कुछ नक्शे भी तैयार हैं और जब भी कमेटी चाहेगी और समाज चाहेगा तो भवन निर्माण की शुरुआत जल्द से जल्द करने की। कई बार गाय जैसी सड़कों पर भी बैठी जाती है तो खाने पीने के लिए जो मिलता था, वो जो गौ माता की घी में ताकत है वो एक औषधि का काम करती है, जिससे हमारा तमाम जो है समाज स्वस्थ रहता था और इन डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ती। आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो मैनेजिंग कमेटी तभी तो प्रबंध करेगी जब पूरा हमारे पास से इतना पैसा होगा, तो इसमें तो पैसे की जरूरत होती है। अभी बताया था उसके लिए गौशाला फिर हम आभारी हैं गौशाला के, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। और प्रभु तेरी शरण में ऐसा भवसागर गिर जाते हैं, तेरा जितना ही जीवन है मृत्यु तुझे बिसराने में, और मेरा सारा जीवन सारी शक्ति लगा प्रभु तुझसे लगन लगान। देखो कभी सरदारी को कह दो नमस्कार भाई, सबने गौ माता को बताया कमेटी की बात आई। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजरगढ़ के अंदर गौशाला के अंदर, और यहाँ पे आज वार्षिक समारोह किया गया है जिसमें सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। पीछे सभी गांव के लोग क्योंकि गौशाला चलाते हैं, उन सभी कमेटी के लोग और तमाम सज्जन लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हवन भी किया गया, अपने विचार भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी साल का खर्चा होता है, लेखा जोखा, वो सब रखा गया ताकि किसी के दिल में और दिमाग में शंका ना रहे, ताकि सब मिलजुल के काम करें। इसलिए शंका वाला काम भी खत्म कर देते हैं। क्योंकि बात करेंगे गौशाला को लेकर कि आज क्या हालात है गाय के और गौशाला कैसे चल रहा है। हम देवराज मलिक हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे नजरगढ़ में इतनी बड़ी इतनी व्यवस्थित गौशाला है, और हमारी संस्कृति जो है वो गाँव से और गौ से पहचानी जाती है और जानी जाती है। और हमें सब लोगों को ये मैं हार्दिक निवेदन करता हूँ कि जैसा प्रधान जी ने बलजीत सिंह ने बताया, सागर साहब ने बताया कि हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए, चंदा देना चाहिए, दान देना चाहिए। और ये हमारे संस्कार भी है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गौशाला के नज़दीक होते हुए हमें हर समय जो भी प्रयास हो सके अपनी तरफ से चंदा या योगदान या श्रमदान देना चाहिए। और हम बड़े खुश हैं इस कमेटी और इस कार्य करने की संस्थाओं से, और ये मौका देंगे कि सभी को आए और इससे जुड़े और अपना जो भी सहयोग सर सरकार की तरफ से कितनी हेल्प होती है आपको? आप इसे लेकर रहने सभी कोई हेल्प नहीं करी, सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो इलाके के जितने भी अपने गाँव में शहर है, शहर से जो भी दान होता है वो इससे पूर्ति होती है। सरकार हमारे सरकार की तो कमेटियाँ काफ़ी समस्याओं का भी सामना करती है। तो कोई भी शुरुआत होती है जैसे पैसे की होती है और विचारों की सभी ज़्यादा होती है, तो इसको आप कैसे निवेश करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया गाँव के गाय के रख रखाव के लिए कैसे काम करते हैं? गाँव से भी तो कमेटी में कितने लोग आप लोग हैं?
सब मिलकर काम करते हैं। कभी जैसे भेदभाव हो जाता तो ना भाव को खैर विचारों का तो अपने अपनी राय सब रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। मीटिंग होती है और महीने में एक बार मीटिंग होती है, मैनेजिंग कमेटी तो सर एक बात और जानना चाहते हैं, यहाँ पे क्षेत्र में सलाह देते हैं लोग। जैसे विधायक भी होते हैं, सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, उनकी सब आते हैं लोग। नहीं वो कभी कभी आप लोग बुलाए जाते आते हैं। वो अलग है, हमारी कमेटी यहाँ की अलग है, गौशाला की है। नहीं जैसे कभी प्रोग्राम करते तो वे आते हैं तो वो सहयोग करते हैं। चंदा तो देते हैं, वो तो और लोग देते हैं, वो भी चंदा देते हैं समाज के। कोई बात नहीं, देखिए ये है सारे समाज का सहयोग है। और कोई शक की बात है, एक बहुत अच्छी कमेटी में पिछली दफ़ा जब मीटिंग हुई थी तो एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी कि गौशाला में खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रपोजल रखा है, प्रधान जी, बलजीत जी और दूसरी कमेटी मेंबर्स ने, कि हम यहाँ पे एक अच्छा सा भवन निर्माण करेंगे जिससे कि रेंट की जो इनकम है वो हो सके और वो गौशाला में पूरे काम में आ सके। तो उसके लिए कुछ नक्शे भी तैयार हैं और जब भी कमेटी चाहेगी और समाज चाहेगा तो भवन निर्माण की शुरुआत जल्द से जल्द करने की सलाह है। कई बार गाय जैसे सड़कों पर भी जाती रहती है तो उनके लिए जैसे गौशाला में क्या मतलब कि प्लानिंग करती है? यह जो गौशाला है, गौशाला के अंदर जो गाय आती ना, उनकी सेवा, उनका खर्च सब गौशाला करती है। बाहर रहती है भाई, बाहर तो अलग बात है ना। यहाँ जो आ जाएगी, यहाँ छोड़ जाएगा, जिसके पास गाय है, बुद्धि हो जाती है, बछड़ा है, नहीं रखना, वो यहाँ छोड़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी कमेटी में हो जाती है, गौशाला की, वो बाहर नहीं करती। तो फिर आप लोग मैनेज करते हैं उसका सारा, कोई बात नहीं करती। चार भाग हैं, अलग अलग जगह चार भाग हैं। हीनाजवड़ के 2 किलोमीटर के अंदर 4 गौशाला है, एक ही के। मैं सर हेड ऑफिस यही है। हाँ, मैंने ना कई बार लोगों से ये भी सुना कि तो हमारी माता कैसे हो सकती है, तो कैसे है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सभी से रहते हैं। माता तो है हमारे देश में, तो माता ऐसे देखते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा आधार है, हमारे जो भारत की जड़ें हैं वो गौ माता से जुड़ी हुई है। हमारा पूरा खाद्यान्न, खाने पीने का जो व्यवस्था बनी हुई है वो जब से देश का सिस्टम चला है तब से गौ माता से जुड़ी हुई है। बैल जो है वो खेती की जुताई करता था, जिससे अन्न पैदा होता था, जिससे हमारा पूरा साल जो है खाने पीने का गुजारा चलता था। गाय हमारा दूध देती थी, जिससे हमारा जो है ताकत मिलती थी और पूरे देश जो है एक व्यवस्थित ढंग से चलता था। खाने पीने के लिए जो घी मिलता था, वो जो गौ माता की घी में ताकत है वो एक औषधि का काम करती है, जिससे हमारा तमाम जो है समाज स्वस्थ रहता था और इन डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आयुर्वेदिक के साथ आयुर्वेदिक का काम जो है वो घी करता था, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जो आज जो व्यवस्था बिगड़ गई है वो सिर्फ यही कारण है कि गौ माता पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दिया जाकर सरकारें ध्यान देने का नहीं बिल्कुल मतलब नहीं है। हमारा समाज लोकल कमेटी है, उसके द्वारा जितनी भी गौशालाएँ हैं लोकल कमेटियों द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें टोटल हमारे समाज का योगदान होता है। गांव से, शहर से जितना भी चंदा आता है उससे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और उस व्यवस्था के द्वारा हमारे जो है गौओं का पालन किया जाता है, जो कि हमारे देश का आधार है। जिस दिन गौएं मिट जाएंगी हमारा देश भी, मेरा मानना है कि हमारा देश भी मिटता नजर आएगा। तो जैसे मान लो गाय अगर बीमार पड़ जाती है तो उसके लिए आप लोग क्या करें? उसके लिए जो है दवाई का प्रबंध किया जाता है। जैसी भी उस गाय को प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध कराए जाते हैं। डॉक्टर जो है परमानेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। जब भी गाय को प्रॉब्लम होती है डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो डॉक्टर जो है जैसे दवाई के लिए बोलता है वैसे ही दवाई जो है उसके उपलब्ध कराई जाती है, उसको दी जाती है। और बीमार गायों की अलग से जो है एक रैक साइड बनाई गई है, उसमें बीमार बछड़े, बीमार गायें अलग से रखे जाते हैं। उनसे अलग जो है दाना पानी दिया जाता है, अलग से जो है उनकी व्यवस्था
चारों गौशाला में की गई। वो कुत्तानी जो है दवाइयाँ भी दान करके जाते हैं जी। हाँ, रेगुलर डॉक्टर रखे हुए हैं। सर आप बताएं कि अभी गौशाला में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए और आप लोगों को भी पूरी करनी चाहिए? गौशाला में कमी तो सरकार की तरफ से तो बहुत कमी है। सबसे पहले बिजली का बिल सरकार इतना देती है, जब घरों का माफ है तो गौशाला गौशाला का तो बिजली पानी का माफ होने की सरकार दे रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और कमी है साइड की है कि गौशालाएँ बहुत है। इसके अलावा गौशालाएँ रोड पे अगर हमारे पास जगह बहुत हो तो जितनी भी रोड पर गौशालाएँ, सबसे ज़्यादा दुर्गति आज का गौ माता की रोड पे पन्नियाँ, टट्टी, मिट्टी, गंदबूल खाती हैं। अब इसको माता मान रहे हैं और गाय की दुर्गति सबसे पहले होगी। तो सरकार को सोचना चाहिए गौशालाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और उसके बाद में जितनी भी रोड पे एक भी गौशाला ना हो, जो भी गौशाला है सारी हमारी अंदर हो गौशाला की हो। सरकार को सरकार इसमें बिल्कुल भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हर एक तरह की सरकार आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो मैनेजिंग कमेटी तो वीटो प्रबंध करेगी जब पूरा हमारे पास से इतना पैसा होगा, तो इसमें तो पैसे की जरूरत होती है। अभी बताया था साल का इनकम और खर्चा बताया, हाँ एनुअल रिपोर्ट। तो खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सरकार को भी तो कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उनका भी तो कर्तव्य बनता है और इतने खर्चे सरकार करे है। तो ये सरकार का ध्यान देश की जड़ों से ना होकर अपनी वोट प्रतिशत वोट बैंक बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन गौ माता के लिए देने के लिए वो तैयार नहीं है बिल्कुल भी, जिससे हमारा देश का मुख्य लालन पालन चलता है। ये वोट को बढ़ाने के लिए, अपने वोट प्रतिशत के लिए जितनी भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक का पैसा व्यर्थ किया जा रहा है, उसी पैसे को अगर जो है हम गौशाला की तरफ बढ़ाएं तो हमारे देश का और भी गुरुकुल और गौशाला दोनों की तरफ अगर चलाया जाए, जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने अपना आर्य समाज के सिस्टम से चलाया था, अगर चलाया जाए तो देश जो है दोबारा सोने की चिड़िया बनने के लिए उभरेगा और ताकतवर जवान हमारा बनेगा। अगर जवान ताकतवर बनेगा तो देश में ताकत आएगी। तो ये थे गौशाला कमेटी के तमाम सदस्य अपने अपने विचार रखे कि गौशाला पे क्या कमियाँ थी वो भी बताई और सरकारों को उन पर ध्यान भी देना चाहिए और किन बातों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।